आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज यूपी 95 और मैं लेकर आया हूं आपका खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा। स्टूडियो से हमारे साथ सहारा समय से वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी जी। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सुमित। 6 नवंबर 2023 की विशेष खबरों के साथ मैं आपसे रूबरू हूं आपके खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। राजेश जी, हमारे क्षेत्र की खबरों की शुरुआत से पहले नजर डाल लेते हैं। कल वर्ल्ड कप में भारत ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सुमित, कल साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और भारतीय क्रिकेट टीम ने, पूरी टीम ने अपने किंग कोहली को कल उनके जन्मदिन की बहुत ही शानदार एक तोहफा दिया, उन्हें बधाई दी है जीत की। निश्चित तौर पर राजेश जी, हम सभी चाहेंगे कि आगामी मैचों में भारतीय टीम का इसी तरह प्रदर्शन रहे और हम वर्ल्ड कप जीतें। बिल्कुल सुमित, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जब रक्षक ही बन जाएं भक्षक तो भगवान ही मालिक है। एक ऐसा ही मामला पनवाड़ी के इंडियन बैंक शाखा से निकल कर आया है, जहां उसी बैंक में कार्यरत एक कैशियर ने उसी बैंक के 7 ग्राहकों के खातों से 18,60,000 की धनराशि पार कर दी। आपको बता दें कि बैंक के ग्राहकों ने खातों से रकम निकालने की शिकायत जब मैनेजर से की तो इस मामले का पूरा खुलासा हुआ। आरोपी जो बैंक अधिकारी हैं, उन्होंने पहले ऐसे खातों को चिन्हित किया जिसमें लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने उन खातों की धनराशि अपने परिचितों के खातों में ट्रांसफ़र करा दी। उनके पद के दुरुपयोग एवं धोखाधड़ी के मामले में आरोपी नारायण सिंह जो हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। बिल्कुल राजेश जी। राजेश जी, कल गांधीनगर में 4 घंटे गुल रही बिजली। आपको बता दें कि शहर के वीआईपी वार्ड गांधीनगर में 4 घंटे बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले 4 दिनों से शहर की विद्युत व्यवस्था बदहाल है। उपभोक्ताओं ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और साथ ही कहा है कि अगर कुछ सुधार का काम चल रहा है तो उनको पहले से अगर जानकारी दी जाती तो त्यौहार का समय है वो अपनी व्यवस्था करके रखते। बिल्कुल सुमित, खास बात यह है कि ये त्योहारों का समय है और ऐसे में अगर लंबे समय तक लाइट गुल रहती है तो व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। इसी तरह की शिकायत कल पनवाड़ी से भी राजेश जी आई है। सुमित, अगली खबर, किसानों को फसल बीमा की बकाया धनराशि जल्द दिलाने की सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा पटनाहा ने की है पहल। गौरतलब है कि बुंदेलखंड के किसान लंबे समय से देवी आपदाओं के प्रकोप से जूझ रहे हैं। कभी अति वर्षा तो कभी ओलावृष्टि, इन सब से उनकी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके इसीलिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा कराते हैं, लेकिन जो बीमा कंपनियां हैं उनकी जो मनमानी है, उनके चलते किसानों को समय पर बीमा की मुआवजा की धनराशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा पटनाहा ने बीमा कंपनियों को नोटिस के माध्यम से ये चेतावनी दी है कि अगर सभी किसानों को समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो वह उनके खिलाफ न्यायालय जा सकती हैं। उन्होंने इस मामले में डीएम महोबा से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है। राजेश जी, खबर कुलपहाड़ से कि गल्ला मंडी व्यापारियों द्वारा किसानों का खुलेआम किया जा रहा है शोषण। आपको बता दें कि किसान अधिवक्ताओं ने डीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। किसानों के हित के लिए जहां शासन प्रशासन कार्य कर रहा है, वहीं नगर क्षेत्र के गल्ला व्यापारी एवं आढ़तियों द्वारा सरकार की मंशा पर पानी फेरने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि तौल खरीद को लेकर भुगतान तक किसानों का शोषण किया जा रहा है एवं मंडी सचिव की मिली भगत से सरकार के राजस्व भी डकारा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया है। किसान अधिवक्ताओं ने डीएम को पत्र में लिखकर कहा है कि किसान जब गल्ला मंडी में अपनी फसल बेचने आते हैं तो वहां पर 50 किलो की बोरी 48 किलो मानकर एवं मूंगफली की तौल पर 4 किलोग्राम अधिक लेकर किसानों का शोषण किया जा रहा है। इस पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। राजेश जी, बिल्कुल सुमित, पुलिस द्वारा नाकेबंदी कर की जा रही है वाहनों की चेकिंग। जिले की पुलिस कप्तान द्वारा सभी थाना व चौकी प्रभारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश में हो रहे चुनाव एवं संभावित किसी अपराध के दृष्टिगत वाहन चालकों की चेकिंग की जाए। इसीलिए जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल राजेश जी, क्योंकि हमारे क्षेत्र से
जुड़े हुए ही मध्य प्रदेश के क्षेत्र भी हैं, तो लगातार आगामी 17 नवंबर को वहाँ चुनाव हैं, तो चुनाव के दृष्टिकोण से देखते हुए पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है और गाड़ियों के अभियान चेकिंग के दौरान लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है। ये एक अच्छी पहल है। राइट जी। सुमित, पीएम आवासों से जुड़ी एक खबर सामने आई है जिसमें अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिए जाने का खुलासा हुआ है। ये मामला पनवाड़ी के भरवारा गांव का है। इस मामले की शिकायत जब डीएम महोदय से की गई तब जांच के बाद पता चला कि जो लाभार्थी बनाए गए थे वह वाकई अपात्र हैं। उनके पास पहले से ही पक्के मकान और ट्रैक्टर मौजूद हैं। अब इन लोगों को जो 40,000 की किस्त जारी की गई थी उसकी वसूली के आदेश दिए गए हैं। सुमित, इस खबर में खास गड़बड़ झाला ये है कि जो पात्र लोग थे उनके नाम सूची में शामिल ही नहीं किए गए, बल्कि सुविधा शुल्क लेकर अपात्रों के नाम लिस्ट में जोड़ दिए गए। राइट जी, आपको बता दें कि पीएम आवास योजना सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें सरकार की ये मंशा थी कि हर वो पात्र व्यक्ति को छत मिल सके, जिसके तहत राइट जी लगातार कार्य किए भी जा रहे हैं और पात्र लोगों को घर दिए भी जा रहे हैं। पर धरातल पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह की ये खबर उठकर आई है, ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जहां अपात्र लोगों को भी पात्र बनाकर निवास और ये घर की धनराशि प्रदान की गई है। तो ये एक अच्छी पहल है और इस तरह की जांच भी होना चाहिए कि वाकई जिन लोगों को घर दिए जा रहे हैं क्या वो लोग पात्र हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विभागीय साठ गांठ से इस तरह की किस्तें भी जारी की जा रही हैं कि जो लोग अपात्र हैं उनको भी फॉर्म भरवाकर और इस लिस्ट में नामकरण करवाकर उनको भी आवास दिए जा रहे हैं। राइट जी, बिल्कुल सुमित, जब डीएम महोदय ने इसकी निष्पक्ष जांच कराई तो ये पूरा मामला उजागर हुआ। अब वहाँ इस मामले को लेकर काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल राइट जी, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नगर पंचायत कुलपहाड़ से ये खबर है और लगातार सोशल मीडिया में आप पिछले 2 से 3 दिनों से देख रहे होंगे कि नगर पंचायत पर मिट्टी ढुलाई में खेल करने का आरोप है। एसडीएम से मांगी गई है आख्या। राइट जी, क्या है पूरा मामला? सुमित, ये एक मामला है जब वहाँ के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने ये जानकारी मांगी कि जो धुलाई का जो पेमेंट है वो कितना हुआ, तो ये पता चला कि जो धुलाई का पेमेंट है वो 46,200 है। और जब उस किस गाड़ी से ये धुलाई हुई तो वो गाड़ी का नंबर एक पल्सर मोटरसाइकिल का निकला, जिससे ये खबर काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। राइट जी, 250 रुपये प्रति चक्कर के हिसाब से 46,200 रुपये का भुगतान कर दिया जाता है और विभाग के लोगों को कहीं कानों कान खबर भी नहीं रहती है। जब इस पूरे मामले में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले की जानकारी उनको नहीं है, कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक के कारण कागज़ों में इस तरीके की व्याख्या आई होगी। और जब कुलपहाड़ ईओ निर्दोष कुमार से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि ढुलाई ट्रैक्टर से ही हुई है, मिस्टेक टाइपिंग में हुई है। राइट सुमित, देखिए सरकार की हर किसी कार्य की एक प्रक्रिया होती है और ये एक बड़ी लापरवाही का मामला है। बिल्कुल राइट जी, लापरवाही का मामला है और इसमें जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल राइट जी, गुड मॉर्निंग महोबा में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे महोबा जनपद की महत्वपूर्ण खबरें उनके विश्लेषण के साथ। जब तक